श्री भक्तमाल में श्री पीपा जी प्रसंग दुराचारी भगत विमुखों को संत भाव प्रदान करना। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया तब श्री पीपा जी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पीपा जी के पास आकर के बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। आपने कहा, ले जाओ। उसने सीता सहचरी से कहा, आप मेरे संग दौड़ कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया, ये बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे स्वामी जी की ये आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई हूँ, अतः पालकियाँ गाड़ी ले आऊँ, उसे बिठा कर ले चलूँ। वह गांव में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुल गई। वही आकर के बोला, माता जी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुँचाएं। आश्रम में आकर के वह श्री पीपा जी के और श्री सीता सहचरी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार चार कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपा जी के निकट आकर के बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी हैं। आप अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। श्री पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे पे जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही एक सिंगनी इन सब के ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी। अंत उसने साधु वेश जान करके फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर के भागे और श्री पीपा जी से नाराज होकर के बोले, तुमने तो वहाँ हम लोगों को मरवाने के लिए सिंगनी बिठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंस कर के आपने कहा, आप लोग अपने हृदय को कुत्सित भावनाओं को देखिए। अन अधिकार भोग भावना ही सिंगनी है। सद्भाव से पुनः जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर जाकर के देखा तो सीता सहचरी जी विराजमान हैं। वे सब चरणों में पड़ करके रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपा जी की बात को सत्य मान करके वे सब उनके शिष्य बन गए। श्री प्रियादास जी ने उक्त घटनाओं का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है कि उपदेश नृप हृदय में प्रवेश कियो, लियो वही पन आप आए निज धाम हैं। बोलियो एक नाम साधु एक निसी, देहूँ तिया लेहूँ कहीं भागो संग भागी सीता बाम है। प्रात भये चले नाही, रैन ही की आज्ञा प्रभु चलियो। हारी आगे घर घर देखो ग्राम है, आयो वाही ठोर चलो माता पहुँचाए आयो। आए गहे पाँव भाव भयो ग्यो काम है। विषय कुटिल चारी साधु, भेष लियो धारी कीनी मनोहारी, कही तिया निज दीजिए। करी के सिंगार सीता कोठे मांझ बैठी जाए, चाहे मग आतुर हुए आजू जाहू लीजिए। गे जब द्वार उठी नाहरी सुफारी को फारे, नहीं बानो जानी आए अति खीजिए। अपनो विचारो हियो कियो भोग भावना को, मानी साच भय शिष्य प्रभु मति दीजिए। श्री भक्तमाल में प्रसंग ग्वालिन को शिष्य बनाना। श्री पीपा जी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथ जी का
दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई उधर आई। इससे ये जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपाजी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपाजी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं हैं। आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा। यदि कुछ नहीं आया तो तुम्हारा दही ही भेंट समझा जाएगा। ग्वालिन ने स्वीकार कर दिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिला करके भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री पीपाजी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। वह उस धन को घर लाई, उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को भक्त भगवंत सेवा में खर्च करके श्री पीपाजी की शिष्या बन गई। ऐसे ही अनेक विध चरित्र थे पीपाजी के। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का अपने कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। गुजरी को धन दियो, पियो दही संतनी ने, ब्राह्मण को भक्त कियो, देवी दीनी कारी की। तेली को जीवायो, भैंस चोरी नीपे फेरी ले आयो, गाड़ी भरी आयो, तन 5 ठोर जारी के, कागद ले कोरो, करियो बनिया को शौक हरियो, भरियो घर त्यागी, डारी हत्या हूँ उतारी के। राजा को ओ शेर भई, संत को जो विभो दई, लई चिट्ठी मानी गे, श्री रंग उदारी के। श्री भक्तमाल में ढ प्रसंग श्री रंगदास को भक्ति का मर्म समझाना। एक बार श्री पीपाजी श्री अनंतानंद स्वामी के शिष्य श्री रंग जी के यहाँ पहुँचे। उस समय वे भगवान जी का मानसी पूजन कर रहे थे। श्री पीपाजी उनकी पौर पर बैठे रहे। श्री रंग जी मानसी पूजा में भगवान जी का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण करा करके तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंचित छोटी होने से मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपाजी का मानसी सेवा में प्रवेश था, अतः बाहर से ही कहा कि गांठ खोल करके धारण करा दीजिए। श्री रंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही विस्मित होकर के आंख खोल करके इधर उधर देखने लगे कि किसने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देख करके मुझे उपाय बताया है। जब वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकतावश बाहर आए। परम तेजों में दिव्य भाव प्रसन्न मुख श्री पीपाजी को देख करके श्री रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं? कृपा करके अपना नाम बताइए। तो श्री पीपाजी ने मुस्कुरा करके कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। ये सुनकर के श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि ये कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष है। अतः गीतोक्त विधि से पुनः परिचय पूछा। जब श्री पीपाजी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वह इनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। इसके बाद वे हाथ जोड़ करके वहीं विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो ये था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चल करके आपकी आगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। आप कृपा करके बाग में पधारें, मैं आपकी अगवानी करने चलूँगा। श्री पीपाजी ने कहा, अरे भाई अब तो हम घर पर आ ही गए, अब अगवानी की क्या जरूरत रह गई? उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हार करके
श्री पीपाजी घर से एक कोस दूर भाग में जाकर विराजे। श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते हुए, मोहरें लुटाते हुए, प्रेम उन्मत्त होकर के नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर के इनको लिवाने चले। श्री पीपाजी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ। यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधरा करके ले चलें, मैं पैदल चलूँगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपाजी उनके प्रेम को देख करके 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री पीपाजी सत्संग से संपूर्ण गांव श्री राम रंग में रंग गया। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों का भक्ति का चेत कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह कराया इत्यादि विविध चरित्रों को प्रदर्शित करके पीपाजी ने भक्ति का विस्तार किया। उनके उदार चरित्र का महान विस्तार है। उपयुक्त घटनाओं का श्री प्रियादास जी महाराज ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। श्री रंग के चेत धर्यो, तिया ही भाव भर्यो, ब्राह्मण को शोक हर्यो, राजा पे पुजाई के, चंदवा बुझाई दियो, तेली कोले बैल दियो, दियो पुनि घर मांझ, भयो सुख आए के, बड़ोई अकाल परयो, जीव दुख दूरी करियो, परयो भूमि गर्भ धन पायो, दे लुटाए के, अति विस्तार लियो कियो, है विचार ये सुने, एक बार फेरी भूले नहीं गाए के। श्री भक्तमाल में श्री धन्ना जी घर आए हरिदास, तिन्ही गोधूम खवाए, तात मात डर खेत, थोथ लांग लहील चलाए, आस पास कृषिकार, खेत की करत बढ़ाई, भक्त भजे की रीति, प्रगट प्रतीति जो पाई। अचरज मानत जगत में, कहूँ निपज्यो कहो बियो, धन्य धन्ना के भजन को, बिन्ही बीज अंकुर भयो। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भगवत सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा। घर पर वैष्णव के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चला दिए। मन तो संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा। अतः पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बढ़ाई करते थे। जब श्री धन्ना जी से जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति एवं प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुन करके संसार के लोग आश्चर्य मनाते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं अन्यत्र। श्री धन्ना जी के पावन चरित्र का वर्णन इस प्रकार है। श्री धन्ना जी के बाल्यकाल की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर आए। वे श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और बोला कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। तो पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर के कहा कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझ करके हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान जी की सेवा करने लगा। भगवान जी के आगे भोग लिए, रोटी रख करके पर्दा करके आंखें बंद कर लिया
थोड़ी देर बाद पर्दा खोल करके देखा तो भगवान जी ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पांव में पड़ करके अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं पाए तो ये भी अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे रह गए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाईं। भगवान जी को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गायें चराने जाते थे। इनको वहीं छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान जी को भोग लगाते। भगवान पा करके छोड़ देते थे। वहीं ये भी पाते थे। प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान जी ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। तो श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे। 1 वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने के। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया, आज तक दर्शन नहीं हुआ। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। फिर घर आकर के श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर के श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब काम काज करते हुए भगवान आराधन करते रहे। श्री प्रियादास जी ने धन्ना जी के चरित्रों का अपने कवितों में इस प्रकार वर्णन किया है। खेत की तो बात कही प्रगट कवित मांझ, और एक सुनो भाई प्रथम जो रीति है। आयो साधु विप्रधाम सेवा अभिराम करे, धर्यो ढींग आए कहीं मोह दीजिए। पाथर ले दियो अति सावधान कियो, छाती मह लायो जियो सेवो जैसी नेह नीति है। रोटी धरी आगे आँखें मूंदी लियो, पर्दा के छियो नहीं टूक देखी भई बड़ी भीति है। बार बार पाँव परे अरे भूख प्यास तजी धरे, हियो साचो भाव पाई प्रभु प्यारिये। छाक नित आवे नीके भोग को लगावे, जोई छोड़ी सोई पावे प्रीति रीति कछु न्यारी। जाको को खाए ताकि टहल बनाए, करे ल्यावत चराए गाय हरि उर धारी। आयो फिरी विप्र ने खोज हूँ न पाई कहूँ, सरसायो बातें ले दिखायो श्याम जारी। द्विज लखी गायनी में चायनी समात नाही, भयान की चोट दृग लागी और झरी है। जाय के भवन सीता रवन प्रसन्न करे, बड़े भाग मानी प्रीति देखो जैसी करी है। धन्ना को दयाल हुए के आज्ञा प्रभु देई धरो, करो गुरु रामानंद भक्ति मति हरी है। भई शिष्य जाए आप 3600 लगाए के लिए, किए ग्रह काम सबे सुनी जैसे धरी है।
श्री भक्तमाल में श्री सैन जी। प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो, क्षिप्र छुर हरि गही पानी दर्पण तहलीनो। ता दृश्य हुए तिह काल भूब के तेल लगायो, उल्टी राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो। शाम रहत सन मुख सदा ज्यों बच्चा हित धेन के, विदित बात जग जानिए हरि भय सहायक सैन के। ये बात सर्वप्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है कि श्री भगवान परम भागवत श्री सैन जी के सहायक हुए। भक्तवत्सल प्रभु ने अपने भक्त सैन जी के लिए नाई का रूप बनाया और अत्यंत शीघ्र बगल में छुर हड़ी लटकाए, हाथ में दर्पण लिए, ठीक सैन जी के सामने ही रूप धारण करके जाकर के राजा को तेल की मालिश की। राजा ने ये रहस्य जाना तो वह उल्टे श्री सैन जी का ही शिष्य बन गया। जैसे नवीन ब्याई हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के हित के लिए सामने ही रहती है, उसी प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर जी श्री सैन जी के हित के लिए सदा उनके सन्मुख ही बने रहते थे। श्री सैन जी से संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार हैं। 500-600 साल पहले की बात है। बघेल खंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह वहाँ के राजा थे। इसी नगर में एक परम संतोषी उदार विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सैन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान जी की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी मिल जाता था उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके वे निश्चिंत हो जाते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान ध्यान और भगवान जी के स्मरण पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान जी के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही। सैन ने प्रेम पूर्वक संतों को घर ला करके उनकी यथाशक्ति सेवा पूजा की और सत्संग किया। उधर महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इतने में सैन नाई के रूप में स्वयं लीला बिहारी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, सिर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कार्य स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला उतना और पहले कभी अनुभव में ही नहीं आया। सैन नाई बने भगवान राजा की पूरी पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। उधर जब भक्त मंडली चली गई तो थोड़ी देर के बाद भक्त सैन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में भी जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोच करके वे डर रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आई। एक साधारण राज सैनिक ने टोक दिया, नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सैन आश्चर्यचकित थे। आपको कुछ हो तो नहीं गया है? मस्तिष्क ठिकाने तो है ना? भगवान जी के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है।
सैनिक आगे कुछ नहीं बोल सका। सैन को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ा, प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने भगवान जी के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सैन ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे का जी भर के आलिंगन किया। राजा ने सैन के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगल में दर्शन देकर के हमारे असंख्य पाप तापों का अंत कर दिया। श्री प्रियादास जी ने श्री सैन जी की संत सेवा निष्ठा और भगवान जी की कृपा का इस प्रकार वर्णन किया है। बांधो गढ़ बास हरि साधु सेवा, आस लगी पगी मति अथि प्रभु परयो, परचो दिखायो है करी नित नेम चलियो, भूप की लगाऊं तेल भयो मग मैल संत फिरी घर आयो है, टहल बनाए करी नृप की न संक करी, धरी उर श्याम जाए भूपति रिझायो है, पाए सैन गयो पंथ पूछे हिये रंग छायो, भेव अचरज राजा बचन सुनायो है। फेरी कैसे आए सुनी अति ही लजाए, कही सदन पधारे संत भइयो अबार है, आवन न पायो वाही सेवा अरुझायो राजा, दोरी सिर नायो देखी महिमा अपार है, भीजी गियो हियो दास भाव दृढ़ लियो पियो, भक्ति रस शिष्य हुए के जानियो सोई सार है, अब लो हूँ प्रीति सुत नाती वही रीति चले, होरा जो प्रतीति प्रभु पावे निराधार है। श्री भक्तमाल में श्री सुखानंद जी, सुख सागर की छाप राग गोरी रुचि न्यारी, पद रचना गुरु मंत्र मनो आगम अनुहारी, निसी दिन प्रेम प्रभा द्रवत भूधर ज्यो निर्झर, हरि गुण कथा गाध भाल राजत लीला भर, संत कंज पोषण विमल अति पीयूष सरसी सरस, भक्ति दान भय हरण भुज सुखानंद पारस बरस। श्री सुखानंद जी की भुजा आश्रित जनों को भक्ति का दान देने वाली और संसार का भय हरने वाली थी, और इनका स्पर्श लोवत विमुख दुष्ट जनों को स्वर्णवत साधु सदाचारी बनाने के लिए पारसमणि के समान था। ये अपने पदों में सुख सागर की छाप लगाते थे। राग गौरी में इनकी विलक्षण रुचि थी। इनके द्वारा रचे गए पद मानो गुरु मंत्र तुल्य होते थे तथा इनकी रचना शास्त्र सम्मत होती थी। इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रवाह उमड़ता रहता था और इनकी आँखों से ऐसे अविरल अश्रुपात होता रहता था जैसे पहाड़ से झरना झर रहा हो। भगवान के अनंत गुण कथा तथा लीला से परिपूर्ण इनका उन्नत ललाट अत्यंत सुशोभित लगता था। ये संत समुदाय रूपी कमल वन का पोषण करने के लिए सूर्य तथा अत्यंत निर्मल सरस अमृत के सरोवर के समान थे। श्री सुखानंद जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार हैं।
श्री सुखानंद जी का जन्म उज्जैन के समीप कीर्तपुर नामक स्थान पर श्री जानकी नवमी के दिन हुआ था। आपके पिता का नाम श्री त्रिपुरा भट्ट और माता का नाम श्री गोहावरी बाई था। आपके बचपन का नाम चंद्रहरि था। जन्म से ही आप योग सिद्ध महात्मा थे और आपके नेत्र अर्धनिमीलित रहते थे। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार प्रबल थे। आप प्रतिदिन माँ की अंगुली पकड़ करके पास के मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने जाया करते और जब थोड़ा बड़े हो गए तो स्वयं अकेले ही जाकर के दर्शन कर आते थे। ये आपका नित्य कृत्य था। बचपन से ही आपके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटी। जब आप बालक थे और घुटनों के बल चलते थे तो एक बार माँ की गोद में उतर करके एक वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद माता पिता का जब उधर ध्यान गया तो देखा कि इनके सिर पर एक नाग फन फैलाए बैठा है। पिता के प्रार्थना करने पर वह थोड़ी दूर जाकर के अदृश्य हो गया। जब आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे तो थोड़े ही समय में आपने संपूर्ण श्रुति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने विद्या गुरु से कहा कि मुझे उस अक्षर का ज्ञान कराइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला हो। उपयुक्त घटनाओं से आपके माता पिता और गुरु का पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई अवतारी महापुरुष हैं, साधारण बालक नहीं। एक दिन एक ज्योतिषी ने आपके विषय में आपके माता पिता से बताया कि ये एक अलौकिक विभूति हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि 18 साल तक ये दर्पण अथवा जल में अपना मुख नहीं देख सकें, अन्यथा ये विरक्त हो जाएंगे। ज्योतिषी की चेतावनी सुनकर के माता पिता इस विषय में विशेष सावधान रहते थे। संयोग से एक दिन श्री त्रिपुरारी जी क्षिप्रा नदी में स्नान करने गए थे। इधर रंगराज दीक्षित नामक पंडित का एक दूत आकर के आपसे वार्षिक कर मांगने लगा। जब आपने पूछा कि ये किस बात का कर है तो उसने बताया कि आपके पिता में पंडित श्री रंगराज जी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे। तब से वे उन्हें वार्षिक कर देते रहेंगे। यही परंपरा अभी भी चल रही है। इस पर आपने कहा कि श्री रंगराज से कहिएगा कि मैं आज के चौथे दिन आपसे शास्त्रार्थ करने आऊँगा। निश्चित समय पर आप रंगराज जी के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए गए और उन्हें पराजित करके वार्षिक कर देने वाले सभी पंडितों का संकट दूर कर दिया। जब श्री त्रिपुरारी जी ने इस शुभ समाचार को सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और इस उपलक्ष्य में उन्होंने बड़ा भारी उत्सव आयोजित किया। संयोग की बात उसी दिन चंद्रहरि की दृष्टि जब जल में पड़ी तो उन्हें उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब दिखाई दे गया। फिर तो ये जगत से उदासीन हो गए और रात्रि में घर छोड़ करके चल दिए। पिता ने बहुत आग्रह किया, समझाया, बुझाया, पर ये घर वापस नहीं आए। अंत में त्रिपुरारी जी ने श्री पंचोली जी नामक एक परम विश्वासी व्यक्ति को इनके साथ कर दिया। एक रात स्वप्न में आपको काशी जाने का दिव्य आदेश प्राप्त हुआ। स्वप्न की बात जब आपने श्री पंचोली जी से बताई तो उन्होंने श्री रामानंद जी की चर्चा की। श्री आचार्य चरण की चर्चा सुनते ही आपका मन श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो उठा और आप श्री काशी जी के लिए चल दिए।
मार्ग में ही आपको श्री राम भारती नामक एक सन्यासी मिले। इन्होंने आपको अधिकारी समझ करके अष्टांग योग का ज्ञान दिया। अल्पकाल में ही आपने समस्त योगिक क्रियाएं सिद्ध कर ली। कुछ दिन बाद आप श्री राम भारती जी के साथ स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम पर गए और श्री स्वामी जी की शरण ली। श्री स्वामी जी ने आपका विधि पूर्वक पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और चंद्रहसी के स्थान पर सुखानंद नाम रख दिया। आप कुछ काल तक काशी में ही रह करके श्री आचार्य चरण की सेवा करते रहे। फिर उनके आदेश से चित्रकूट में रामशैया नामक स्थान पर रह करके भजन साधन करने लगे। श्री सुखानंद जी महाराज एक सिद्ध संत थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं, परंतु उनके चमत्कार अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं अपितु दूसरों का कल्याण करने के लिए हुआ करते थे। कहते हैं कि एक बार एक पापी दुराचारी व्यक्ति के सिर पर आपने हाथ रख दिया था, जिससे उसके अंतःकरण की मलिनता समाप्त हो गई और वह भक्त हो गया। एक बार की बात है, आप एकांत वन में बैठ करके भगवान जी का ध्यान कर रहे थे। ध्यान में आनंद विभोर होकर के आप गौरी राग में एक भजन गाने लगे। आपकी अमृतमयी मधुर स्वर लहरी वन प्रांत को गुंजित करने लगी, जिसे सुनकर के वन के समस्त मृग मुग्ध हो गए और आपके पास आकर के खड़े हो गए। उसी समय एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ वहां आ निकला और मृगों को मारने का उपक्रम करने लगा। आपने उसे रोका, पर राजमद में उसने परवाह नहीं की। परिणाम स्वरूप सभी मृग सिंह बन करके उस राजकुमार पर झपट पड़े। डर के मारे राजकुमार के हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट करके गिर पड़े और वह स्वयं भी मूर्छित हो गया। पुनः चैतन्य होने पर उसने आपके चरणों में पड़ करके क्षमा याचना की और हिंसा प्रधान स्वभाव छोड़ करके भक्त बन गया। श्री सुखानंद जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए संत मंडली लेकर के देश देशांतर में प्रायः भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते हुए एक बार आप एक गांव में पहुंचे और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ठहर गए। आपका नियम था कि आप किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। भगवत कृपा से सब व्यवस्था हो जाया करती थी, परंतु उस दिन भोजन का समय हो जाने पर भी गांव वालों की ओर से कुछ भी सीधा सामान नहीं आया। संतों को भूखा जान करके आपने श्री भगवान जी का ध्यान किया और भगवान नाम संकीर्तन शुरू किया। आपके संग संग संत समाज भी आनंद विभोर होकर के कीर्तन करने लगा। कीर्तन की ये ध्वनि जब गांव वालों के कान में पड़ी तो वे भी मंत्रमुग्ध हो गए और बरबस खींचे चले आए। बहुत देर तक श्री हरि कीर्तन होता रहा। गांव वाले भी आनंद मग्न थे। उन्हें ऐसे अनिर्वचनीय सुख की कभी अनुभूति नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि संतों ने अभी प्रसाद नहीं पाया है, तो सभी बहुत लज्जित हुए और बात की बात में खाद्य सामग्री का पहाड़ सा ढेर लग गया। पूरा गांव भगवत भक्ति के रंग में रंग गया। ऐसा था आपका विराट व्यक्तित्व और अद्भुत चरित्र। कहते हैं कि जब आपके भगवत धाम जाने का समय हुआ तो स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए और आप उन्हीं में लीन हो गई।